मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और ये कवि सम्मेलन हम अपने यूट्यूब चैनल के सहयोग कैप्स अपोजिशन के माध्यम से कर रहे हैं और बाद में हम इसको अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्वेता कन्नौजिया जी को। इन्होंने किन्नर एक व्यथा ना शीर्षक पर कविता लिखी है और यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। इस पर कविता लिखना अपने आप में बहुत बड़ी प्रगति है। तो चलिए सुनते हैं इस मार्मिक कविता को और मैं स्वागत करता हूँ श्वेता कन्नौजिया जी का। आप आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। हाँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। अतिथि महोदय, रचनाकार, आप सभी को मेरा नमन। जी 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 बिल्कुल। तो मैं आज आपके सभी के सम्मुख अपनी एक रचना जिसका शीर्षक है किन्नर लेकर प्रस्तुत हूँ। किन्नर एक ऐसा समुदाय है जिसको हमेशा से तिरस्कार का जीवन मिला है। उनको हम अपनी खुशियों में तो शामिल करते हैं, लेकिन उनको हमने अभी कभी भी अपने जीवन में जगह नहीं। तो प्रस्तुत है मेरी एक रचना किन्नर, जिसमें मैंने उनके दुखों को, उनकी परिस्थितियों को कलमबद्ध किया है। उम्मीद है आप सभी को रचना मेरी पसंद आएगी। तो प्रस्तुत है मेरी रचना। जी स्वागत। मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसमें खुशबू है और सुंदरता ही, अंतर बस एक ही है मुझ में, अंतर बस एक ही है मुझ में, देखे ना कोई गुण मुझ में, मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसमें ना चढ़ूं मैं देव के चरणों, ना सजूं मैं महलों, देख के हर कोई नजरे फेरे, ना बनूं मैं वेणी गजरे। फूल एक ऐसा फूल है किन्नर, जिसको ना तो हम अपने महलों में सजाते हैं, ना उसका गजरा बनता है और ना ही उसकी वेड़ी बनती है, लेकिन है वो वही फूल जो हम सब के साथ खिला। ना चढ़ूं मैं देव के चरणों, ना सजूं मैं महलों, मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसमें खिली हूँ मैं भी उस बगिया में, जहाँ तुम मुस्कुराए, क्यों दिखती है मुझ में कमियां, क्यों चेहरे मुरझाए, मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसमें क्यों पूजे हो अर्धनारी। एक किन्नर का एक ज्वलंत प्रश्न, अर्धनारीश्वर प्रहलाद में ही हो शिखंडी, ना पे दो दया हमें, ना पूजो तो दे दो दया हमें, ऐ सपने तुम क्यों झूठे हो, मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसमें क्यों नहीं जी सकती सब में, नाम दे दिया जाति दूजी, क्यों हम यूं किन नर कहलाए, क्यों हम यूं किन नर कहलाए, हम तो खाते खुशियों की रोटी, मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसमें जूते चप्पल की मार है खा
हम जब हैं मर जाते। ऐसा कहा जाता है कि जब एक किन्नर की मृत्यु होती है तो उसकी डेड बॉडी को, उसके पार्थिव शरीर को जूते और चप्पलों से मारा जाता है, शायद इसलिए कि उसको ये जन्म अब दोबारा ना मिले। इसी उम्मीद से कोई नहीं रोता, उनको अंधेरे में जाके दफन करते। जूते चप्पल की मार है खाते, हम जब है मर जाते। कहते अब ना लौट के आना, कहते अब ना लौट के आना, इस जीवन से मुक्त हो जाए। मैं एक ऐसा फूल हूँ जिसमें। उम्मीद है आप सभी को मेरी रचना पसंद आई होगी जी और मैम, बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए। मैम मैम बहुत ही बहुत ही सुंदर सुंदर आपकी आपकी कविता। कविता और और ये ये कविता एक कविता प्रश्न एक खड़ा प्रश्न करती है खड़ा हमारे करती है समाज हमारे में। समाज में। मैम ये मैम ये जितनी जितनी संवेदनशील कविता संवेदनशील है, कविता है, आपने उतनी ही आपने उतनी ही समझदारी के साथ समझदारी के इसको साथ रचा इसको है, रचा गढ़ा है, है गढ़ा और है अभी और काव्य अभी पाठ काव्य किया है। पाठ किया है। ये मंच ये आपका मंच आभारी आपका है मैम। आभारी है और और बस अपना बस अपना आशीर्वाद और आशीर्वाद प्रेम और प्रेम बनाए बनाए रखिएगा। रखिएगा। इसी के इसी साथ के हम साथ आपका हम आपका धन्यवाद करते धन्यवाद हैं। करते हैं और और अपने जो अपने जो नेक्स्ट कवि नेक्स्ट हैं कवि हैं संदीप कुमार संदीप कुमार उपाध्याय जी, उपाध्याय जी, तो तो मैं संदीप मैं कुमार संदीप कुमार सर के बारे सर में के कहना बारे में चाहूँगा कहना चाहूंगा कि कि सर जब सर काव्य जब पाठ काव्य करते पाठ हैं करते हैं तो तो लगता है कि लगता है कि रस की रस की अनुभूति अनुभूति गहरी गहरी और और गहरी होती गहरी ही जा होती ही रही जा है। रही है। यह यह परिचय अपने आप इतना में इतना दृढ़ है दृढ़ और है और गहरा है गहरा कि है कि इसको आप तभी इसको आप समझ तभी पाएंगे समझ जब पाएंगे जब सर के सर काव्य के पाठ को काव्य आप पाठ को आप सुनेंगे। सुनेंगे। तो मैं तो संदीप मैं कुमार संदीप उपाध्याय कुमार जी को उपाध्याय जी को आमंत्रित करता आमंत्रित हूँ करता मंच हूँ पर आएं मंच और पर आएं अपनी और अपनी कविता को कविता प्रस्तुत को करें। प्रस्तुत करें। स्वागत है सर। स्वागत है सर। जी, आपका विशेष आभार। इसमें आपका विशेष आभार और सभी लोगों को मेरी तरफ से विशेष आभार। ऐसे कठिन से कठिन दौर में हम लोग ऐसे कार्यक्रम को करवा रहे हैं इस मंच पर, क्योंकि हम लोगों में ये देखा जा रहा है कि हम लोग इतने इस समय में बहुत ही भयभीत हैं। हम लोगों में डर समाया हुआ है। कोविड-19 ये सारे पेंडेमिक का जो दौर चल रहा है, और ऐसे समय में हम ऐसे कार्यक्रम को, ऐसे मनहर कार्यक्रम को हम आयोजित कर रहे हैं, लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को इतना सहिष्णु बना रहे हैं कि लोग देखें और समझें, हिंदी को वैश्विक करें, और हम लोग इसी पथ पर अग्रसर हैं। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए अपने मूल विषय पर आता हूँ। आप लोगों के समक्ष कुछ मुक्तक और 1-2 गीत प्रस्तुत करता हूँ, तो फिर आपका ध्यान चाहता हूँ। पढ़ता हूँ और जी आप जी सबका जी, ध्यान स्वागत चाहता है, हूँ। स्वागत है। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। तेरी यादों का मुझ पे ये साया हुआ, तेरी यादों का मुझ पे ये साया हुआ, गीत लिखता नहीं दर्द गाया हुआ, मैं गीत लिखता नहीं दर्द गाया हुआ, जख्म है वैसे हरे के हरे, जख्म अब भी है वैसे हरे के हरे, मेरा दिल ही लगाना यूं जाया, मेरा दिल ही लगाना यूं जाया हुआ। तो आप लोगों को एक चीज मैं भूमिका में थोड़ा बताना चाहता हूँ कि कुछ गीत और कुछ लव और किसी की यादें हम लोगों के मन में एक चुभन सी पैदा करती हैं। तो लोगों का मानना है कि गीत निकल के आता है, कविता निकल के आती है, मुक्तक निकल के आता है। हमारे महाप्राण कवि निराला जी भी ने कभी लिखा था कि कभी योगी होगा साला कभी तो क्या होगा, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ऐसा दौर रहा सबके बीच में। तो इसी के साथ मैं एक मुक्तक आप लोगों के बीच और समर्पित करता हूँ। प्रेम में हर कोई मुझको सदा पागल समझता है, प्रेम में हर कोई मुझको सदा पागल समझता है, मेरे मदहोश दिल को तू सिर्फ मादल समझता है,
तुम्हारी याद में दर्दे दिल, तुम्हारी याद में दर्दे दिल, शाम महफिल में तो इस दिल के दर्द को बस वही काजल समझता है, तो इस दिल के दर्द को बस वही काजल समझता है। जी, एक मुक्तक और इसी श्रेणी में आप लोगों के समझ। दिल जी, की स्वागत है। प्रीत स्वागत है। बंदिश को, दिल की प्रीत बंदिश को मेरे सम्मुख नहीं तौलो, कि दिल की प्रीत बंदिश को मेरे सम्मुख नहीं तौलो। प्रेम अमूल्य मोती है, इसे कीमत में मत मोलो। प्रेम अमूल्य मोती है, इसे कीमत में मत मोलो। प्रेम जिस दिल में रहता है, सदा प्रेमी से कहता है। प्रेम हर मंच प्रेम का तीर्थ स्थल है, यहाँ पर झूठ मत बोलो। हर मंच प्रेम का तीर्थ स्थल है, यहाँ पर झूठ मत बोलो। जी, आप लोगों के समझ से एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जी, स्वागत जी, जी, स्वागत है सर। प्रेम की बोली कोयल बोले, प्रेम की बोली कोयल बोले, हर शब्दों में अमृत घोले। प्रेम की बोली कोयल बोले, हर शब्दों में अमृत घोले। जिनके दिल में प्रेम बसा हो, वो प्रेम की अविरल धारा खोले। जिनके दिल में प्रेम बसा हो, वो प्रेम की अविरल धारा खोले। दिल के इस अविरल धारा से ही, इस अविरल धारा से ही दिल के कपटी व्यवहार गए। प्रीति के दीद से दुनिया जीती, पर हम अपनों से हार गए, पर हम अपनों से हार गए। जिसने प्रेम को दिल में पाला है, जिसने प्रेम को दिल में पाला है, वो खुद छल की मधुशाला है। जिसने प्रेम को दिल में पाला है, वो खुद छल की मधुशाला है। ये दुनिया प्रेम का प्याला है, यहाँ जली बिरह की ज्वाला है। ये दुनिया प्रेम का प्याला है, यहाँ जलती बिरह की ज्वाला है। प्रेम दीवानों की बस्ती से, सुनिएगा, प्रेम दीवानों की बस्ती से दिल के सारे दगदार गए। प्रीति के दीद से दुनिया जीती, पर हम अपनों से हार गए, पर हम अपनों से हार गए। प्रेम इशारों से होता है। कुछ लोगों का मानना है कि प्रारंभिक दौर में जब एक प्रेमी को एक प्रेमिका से लगाव जो होता है, कि कुछ लोगों को होता है कि कुछ लोग नजर में था। एक मेरा शेर है कि नजर में था, नजर में ही, नजर से गुफ्तगू कर लो, मुकम्मल ना सही हमदम थोड़ी सी रफू कर लो। तो इस तरीके से कुछ लोगों को होता है कि नजर से लोगों को प्यार हो जाता है। तो हम लोग के गीत में मैं बस उसी चीजों को प्रस्तुत किया हूँ। प्रेम इशारों से होता है, प्रेम नजारों से होता है। प्रेम इशारों से होता है, प्रेम नजारों से होता है। प्रेम दिलों से भी होता है, प्रेम बहारों से होता है। प्रेम इशारों से होता है, प्रेम नजारों से होता है। प्रेम दिलों से भी होता है, प्रेम बहारों से होता है। प्रेम की अनगढ़ मोती पर, प्रेम की अनगढ़ मोती पर वे सारे संसार गए। प्रीत के दीद से दुनिया जीती, पर हम अपनों से हार गए, पर हम अपनों से हार गए। हमने सद्विचार से दिल को जीता, हमने सद्विचार से दिल को जीता, और दुनिया पर बाजी मार गए। हमने सद्विचार से दिल को जीता, और दुनिया पर बाजी मार गए। हर संघर्ष हमारी सच्ची गीता, उस गीता से ना पार गए। हम वही दिलेरी सिकंदर हैं, हम वही दिलेरी सिकंदर हैं, जो इश्क मोहब्बत तार गए। प्रीत के दीद से दुनिया जीती, पर हम अपनों से हार गए। प्रीत के दीद से दुनिया जीती, पर हम अपनों से हार गए।
भ्रमर प्रेम के वश में होकर मधुमय सुमनों पर तान करे। मेरा मानना है कि पुष्पों से भ्रमरों का जो लगाव है, शायद वो इसी वजह से तान करते हैं, घूम घूम करके। जी 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 भ्रमर प्रेम के वश में होकर, भ्रमर प्रेम के वश में होकर मधुमय सुमनों पर तान करे। वर्ष के हर्ष में दादुर कंठ से प्रेम के प्रीत का गान करे। भ्रमर प्रेम के वश में होकर मधुमय सुमनों पर तान करे। वर्ष के हर्ष में दादुर कंठ से प्रेम के प्रीत का गान करे। जो प्रीत नगर के वासी हो वो अपने प्रेम का ध्यान करें। सुनिएगा, आप सब अपने प्रेम का ध्यान करिएगा। जो प्रेम नगर के वासी हो वो अपने प्रेम का ध्यान करें। प्रेम हमारे दिल की भाषा, प्रेम का ही सम्मान करें। प्रेम हमारे दिल की भाषा, प्रेम का ही सम्मान करें। प्रेम की भाषा जो बोलो, प्रेम की भाषा जो बोलो, त्यों दिल के कपटी व्यवहार गए। प्रीत के दीद से दुनिया जीती, पर हम अपनों से हार गए। प्रीत के दीद से दुनिया जीती, पर हम अपनों से हार गए। जी बहुत ही सुंदर है। और जी मतलब इतनी सुंदर कविता आनंद आ कि गया आनंद सर। आ गया सर। और और आपने कहा ना प्रेम हमारे दिल की प्रेम का भाषा, ही प्रेम का व्यवहार ही करें। व्यवहार करें। सर दिल को सर छुए दिल सर को ये छुए लाइन। सर ये प्रेम लाइन। का जी 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 जी। और और सर मंच की तरफ मंच से की तरफ से हम आपके लिए आभार आपके लिए प्रकट आभार करते हैं प्रकट और करते हैं आपका और बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद बहुत करते हैं। धन्यवाद करते हैं। और और इसके बाद इसके बाद हम जी 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 मैं जी सर हाँ, का मैं सर का मैं सर परिचय का देना परिचय देना चाहूंगा। चाहूंगा। सर लेखक सर और लेखक सर हैं को कविता, और सर को गीत, कविता, गजल और गीत, उपन्यास गजल लिखने और की उपन्यास रुचि है। लिखने की रुचि है। और और सर सर 2 दो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान अंतर्राष्ट्रीय से सम्मान से सम्मानित किए गए सम्मानित हैं किए गए और हैं लगभग और 200 लगभग के 200 के आसपास जो आसपास राष्ट्रीय जो सम्मान राष्ट्रीय हैं, भिन्न सम्मान हैं, स्तरीय, भिन्न उनसे भी स्तरीय, उनसे सम्मानित भी हैं। सम्मानित हैं। तो ऐसे तो ऐसे प्रतिभा के प्रतिभा धनी के धनी व्यक्तित्व के साथ व्यक्तित्व के आज हम साथ काव्य आज हम पाठ काव्य पाठ संपन्न कर रहे संपन्न हैं कर रहे हैं और जारी है। और जारी है। तो सर तो की कविता सर का की कविता शीर्षक का है शीर्षक अरमान है और अरमान जिंदगी। और जिंदगी। और अब अब मुझे तो मुझे जल्दी तो है, मैं जल्दी सर को है, मैं सुनना सर को चाहता सुनना हूँ। चाहता तो हूँ। सर तो स्वागत सर है आपका स्वागत है मंच आपका पर। मंच आप पर। अपनी आप कविता अपनी प्रस्तुत कविता करें। प्रस्तुत करें। पहली प्रस्तुति अरमान, इसको मंच पे तो मैं पहली बार सुना रहा हूँ, लेकिन एक आध लोगों ने इसकी रिकॉर्डिंग जरूर की है। सलाम करने की आरज़ू है, सलाम करने की आरज़ू है, क्यों न तुझको सलाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है, क्यों न तुमको सलाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है। तेरे ही ख्वाहिशों की हर सुबह, तेरे ही ख्वाहिशों की हर सुबह, तेरे ही ख्वाबों की शाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है, सलाम करने की आरज़ू है, क्यों न तुझको सलाम कर लूं, तेरे ही ख्वाहिशों की हर सुबह, तेरे ही ख्वाहिशों की हर सुबह, तेरे ख्वाबों सलाम कर। तपिश की ठंडक, सर्द की गर्मी, तपिश की ठंडक, सर्द की गर्मी, मस्त वसंती तू बाला, तपिश की ठंडक, सर्द की गर्मी, मस्त वसंती तू बाला, क्यों न तेरी हसरतों के, क्यों न तेरी हसरतों के
लबों का जाम अपने नाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है, क्यों न तुझको सलाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है। तपिश की ठंडक, शरद की गर्मी, मस्त बसंती तू बाला, जो न तेरी हसरत के लबों का जाम अपने नाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है। उड़ती हवाओं में जुल्फें, उड़ती हवाओं में जुल्फें, चांद के चेहरे का हिसाब, उड़ती हवाओं में जुल्फें, चांद से चेहरे का हिजाब, सावन के बहारों की मलिका, सावन के बहारों की मलिका, हिजाब क्यों न आम कर दूं, सलाम करने की आरज़ू है, क्यों न तुझको सलाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है। इसकी आखिरी लाइनें, 4 लाइनें पंकज उदास जी के किसी गजल की 4 लाइनों का जवाब है। सोने जैसा रंग नहीं, ध्यान दीजिएगा, सोने जैसा रंग नहीं, न चांदी जैसे बाल, सोने जैसा रंग नहीं, न चांदी जैसे बाल, ना तू ही एक धनवान है गोरी, ना तू ही एक धनवान है गोरी, तू तो जिंदगी जज्बात, दिलों की धड़कन, सांसों की जिंदगी, दिलों की दिलों की धड़कन, सांसों की जिंदगी का विश्वास, क्यों न सांसें सांसों धड़कनों को, क्यों न सांसों धड़कनों को जिंदगी के नाम कर लूं, क्यों न सांसें धड़कनों को जिंदगी के नाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है, क्यों न तुझको सलाम कर लूं, सलाम करने की आरज़ू है। इसके बाद जिंदगी एक दूसरा है। जी ये मकाम, ये मकाम आ गया है, ये मकाम। मैंने फिल्मों के तर्ज पे ही अपनी काव्य को प्रस्तुत करने की कोशिश की है कई जगहों पे। आज वही मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर। ये मकाम आ गया है, ये मकाम आ गया है, यूं ही राह चलते ये काम आ गया है, यूं ही राह चलते चलते ये मकाम आ गया है, यूं ही राह चलते चलते, ईमान है या धोखा, ईमान है या धोखा, मंजिल है या मौका, ईमान है या धोखा, मंजिल है या मौका, तूफान मुश्किलों में, तूफान मुश्किलों में, जिंदगी के हर कदम पे एक चिराग जलाया हमने, तूफान मुश्किलों में, जिंदगी के हर कदम पे एक चिराग जलाया हमने,
ये चिराग मुस्कुराते, ये चिराग मुस्कुराते, यादों के आईने में ये चिराग मुस्कुराते, यादों के आईने में ये मकाम आ गया है, ये मकाम आ गया है, यूं ही राह चले चलते ये मकाम, यकी आरज़ू के वादों कोशिशों में, यकीन आरज़ू के वादे कोशिशों में, कितने ही दौर गुजरे, कितने ही दौर गुजरे, कल भी अधूरा इंसान, कल भी अधूरा इंसान, आज भी अधूरा आदमी, कल भी अधूरा इंसान, आज भी अधूरा आदमी, ये मकाम आ गया है, ये मकाम आ गया है, यूं ही राह चलते चलते जिंदगी के रास्तों में रिश्तों का वास्ता, जिंदगी के रास्तों में रिश्तों का वास्ता, खुशियों का नशा है, खुशियों का नशा है, गम की है गहराई, खुशियों का नशा है, गम की है गहराई, ये कहाँ आ गए हम, ये कहाँ आ गए हम, जिंदगी की तलाश करते, ये कहाँ आ गए हम, बहुत ही जिंदगी की तलाश करते, ये मकाम आ गया है, यूं ही राह चलते चलते ये मकाम आ गया है। और अगर इजाजत हो तो 4 लाइन एक और सुना दूं मैं। जी जी, स्वागत है सर, स्वागत है। ये अटल जी के जेठ की भरी दोपहरी का एक काव्य था उनका। तो जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने की कोशिश में, ध्यान दीजिएगा आदरणीय, जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने की कोशिश में लम्हा लम्हा जिए जा रहा हूँ। जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने की कोशिश में लम्हा लम्हा जिए जा रहा हूँ। सूलों से भरा पथ, सोलों से भरा पथ, सूलों से भरा पथ, शोलों से भरा पथ, पीठ में लगे धोखे फरेब के खंजरों के जख्म दर्द सहलाते खंजरों को निकालने का प्रयास किए जा रहा हूं। सूलों से भरा पथ, सोलों से भरा पथ, सूलों से भरा पथ, सोलों से भरा पथ, पीठ में लगे धोखे फरेब के खंजरों के जख्म दर्द सहलाते खंजरों को निकालने का प्रयास किए जा रहा हूँ। जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने की लम्हा लम्हा कोशिश किए जा रहा हूँ। दर्द जाने हैं कितने, जख्म जाने हैं कितने, फिर भी युग पथ पर फूल की चादर बिछाए जा रहा हूँ। जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने की लम्हा वही जिए जा रहा हूँ, कभी सपनों में भी नहीं सोचा था, वही जिए जा रहा हूँ। जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने के लिए लम्हा लम्हा जिए जा रहा हूँ। खुदा से करता हूँ सवाल, कौन हूँ मैं? खुदा से करता हूँ सवाल, कौन हूँ मैं? आत्मा से निकलती है आवाज, मात्र तू छाया है, व्यक्ति व्यक्तित्व तू पराया है। सोच मत कर सवाल मत, तू भूत नहीं, वर्तमान में किसी हकीकत में छिपी रहस्य की छाया है। ये लाइनें जरा फिर एक बार रिपीट करना चाहूंगा मैं। जी। आत्मा से निकलती है आवाज, आत्मा से निकलती है आवाज, मात्र तू छाया है, व्यक्ति व्यक्तित्व तू पराया
सोच मत, सोच मत। जी 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 सर, जी सर। जी सर, बहुत जी सुंदर चल रहा है बहुत सर। सुंदर चल रहा है सर। हाँ, सोच मत, आत्मा से निकलती आवाज, मात्र तू छाया है, व्यक्ति व्यक्तित्व तू पराया है। सोच मत, खुद से पूछ मत, कर सवाल मत। तू भूत नहीं, वर्तमान में किसी हकीकत में छिपी रहस्य का की छाया है। जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने को लम्हा लम्हा जिए जा रहा हूँ। कोशिश जिए जा, कोशिश तू करता जा। लम्हों लम्हों की जिंदा जज्बे में जीता जा, लम्हों लम्हों वो जिंदा जज्बे में जीता जा। अरे जेठ की दोपहरी में दिया जलाने की किस करता जा। घर जल गया एक दिया, जल उठेंगे अरमानों के लाखों उजाले, उजालों के दिए चल पड़ेंगे तुम्हारे साथ साथ लम्हों लम्हों में एक एक दिया ले युग समाज। जेठ की भरी दोपहरी में एक दिया जलाने को लम्हा लम्हा तेरी कोशिश को करते हुए सलाम, करते हुए सलाम। धन्यवाद साहब। जी, जी। हेलो सर, बहुत ही सुंदर काव्य पाठ रहा सर। और मैं कमेंट देख रहा हूँ, अद्भुत इस तरह के कमेंट आ रहे हैं सर। बहुत सुंदर सर, बहुत हेलो सुंदर। जी सर। जी सर। तो अगर कुछ भी पसंद हाँ आया हो सर, आपको तो ये बहुत मेरा सर भाग्य। आनंद आ गया सर। सर अभी अभी मैं मैं देख रहा था देख ही सर, रहा था उसमें सर, अद्भुत उसमें उस तरह अद्भुत के उस तरह सुंदर, के अति सुंदर सुंदर उस अति तरह के सुंदर उस कमेंट्स तरह आ के रहे हैं कमेंट्स सर। आ रहे हैं सर। तो जी तो अगर सर, मैं मंच की तरफ सर से मैं आपका मंच की आभार तरफ से और आपका धन्यवाद आभार प्रकट और करता हूँ धन्यवाद सर। प्रकट करता हूँ सर। और तो ये मेरे लिए सौभाग्य की इसी बात कड़ी होगी। इसी में कड़ी में मैं मैं राहुल राहुल बुलाना कुमार गिरी जी चाहूँगा। को उनका बुलाना शायद चाहूंगा। कुछ उनका नेटवर्क साथ इश्यू कुछ था। नेटवर्क क्या इशू वो था। उपस्थित क्या हैं? वो राहुल उपस्थित कुमार हैं? गिरी जी? राहुल कुमार गिरी जी। जी राहुल कुमार राहुल गिरी जी। कुमार गिरी जी। हाँ सर। हाँ सर, सर। सर जी, जी, जी। जी जी जी। तो सर, तो आप सर आप सर अपना काव्य आप सर अपना पाठ शुरू काव्य करें पाठ सर, शुरू और करें सर, आप और अपना परिचय आप भी अपना दें। परिचय भी दें। स्वागत है सर स्वागत आपका है सर मंच पर। आपका मंच पर। जी, जी। अब बिना देरी किए मैं अपनी काव्य पाठ शुरू करता हूँ, जी, जी। जिसका शीर्षक है कुछ बातें करनी है। जी, स्वागत है सर। तो वो कुछ इस प्रकार है। जी। जो अब अगली बार बना तो थोड़ी फुर्सत से आना, कुछ करनी है। शहर की भीड़ से दूर गंगा किनारे बैठ तुम्हें देखना है, तुमसे दूर रहकर बात बतानी है। जितना तुम्हें समझ पाया हूँ, जितना तुम्हें महसूस किया है, सब बताना है तुम्हें। वो दिल का एक टुकड़ा जो बनारस में तुमसे जुड़ गया था, उस टुकड़े की आप बीती सुनानी। अब जो अगली बार बनारस आना तो थोड़ी फुर्सत से आना, कुछ बातें करनी। पहली मुलाकात में तो आपकी गहराई में डूबा था, पर आज वक्त का फेर देखो, तुम्हारे इश्क में कुछ इस कदर डूबा हूँ, मानो गंगा में डुबकी लगाए सारे पाप धुल गए हो मेरे। अब बर्दाश्त नहीं होती, अब और इंतजार नहीं होता। अब दिल ही लिया है तुमसे, तो बताना भी जरूरी है। तेरे इश्क में न जाने कितने नज्म मैंने लिख डाले, वो सुनाना भी जरूरी। इसलिए जो अब की बार बनारस आना तो थोड़ी फुर्सत से आना, कुछ बातें करनी। धन्यवाद सर। बहुत अपनी सुंदर सर, प्रस्तुति बहुत सुंदर। आपकी जो आवाज़ है, उसमें सर इतने भाव प्रकट हो रहे हैं ना, कि हम समझ पा रहे हैं सर कि ये कवि कहना क्या चाह रहा है। बहुत आनंद आया सर। और मैं जी, धन्यवाद से सर। आपका थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क। धन्यवाद करता हूँ सर। और इसी कड़ी में हम आगे बुलाना चाहते जी, जी। हैं थैंक यू हरिओम सो गुप्ता मच। जी को। क्या हरिओम गुप्ता जी आवाज़ सुन पा रहे हैं हमारी? हाँ सर, हाँ हम उपस्थित हैं यहाँ पे। हाँ सर, तो हरिओम गुप्ता सर की जो कविता है वो एक व्यंग्यात्मक कविता है। और
मैं तो बिना देरी करते हुए सर का स्वागत करता हूँ सर मंच पे। आप अपनी कविता को प्रस्तुत करें और इसकी एक लाइन सर मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा सर, मुझे बड़ी पसंद आई सर इसकी एक लाइन। है अगर नागवार तो बनाते ही क्यों हो, है अगर नागवार तो बनाते ही क्यों हो, है शराब नागवार तो जाम बनाते ही क्यों हो। आइए सर, अपनी कविता को मंच पर उपस्थित कीजिए, आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर्वप्रथम सर हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे कि इस महामारी के बीच जिस तरीके से आपने हम युवा के लिए मंच का प्रबंध किया है, जी इसके लिए हम आपका आभारी हैं। और उससे पहले हम आभारी हैं अपने एमए कोर्स कोऑर्डिनेटर आदरणीय अमिताभ पांडे सर जी का, जिनके माध्यम से हमें लिंक मिला है और हम उन्हीं के बदौलत आज यहाँ पे उपस्थित हैं। हम उनका भी धन्यवाद देना चाहेंगे। स्वागत है सर, स्वागत। और सर बिना देरी के हम प्रस्तुत करते हैं कि हैगर नागवार तो बनाते ही क्यों हो, हैगर नागवार तो बनाते ही क्यों हो, है शराब नागवार तो जाम बनाते ही क्यों हो। बंद करो इंसानों के कत्ल खाने को, बंद करो इंसानों के कत्ल खाने को, धुओं को इंसान के फेफड़े में नमाते ही क्यों हो, हैगर नागवार तो बनाते ही क्यों हो। अगली लाइन जो मेरी है ये हमारे आसपास के समाज में जो कि अभिभावकों के लिए है, पिता माताओं के लिए है कि वो नशा मुक्त हो नहीं पा रहे हैं, खुद उससे जकड़े हुए हैं और अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं कि सीखे नहीं हुए इतिहासों से, मतलब न जाने कितने घर उजड़ गए इस नशे के चक्कर में, न जाने कितनी माताएं बहनें विधवा हो गई इस नशे के चक्कर में। हम उसके 4 लाइन में अपनी कविता को समेटना चाहेंगे कि सीखे नहीं हुए इतिहासों से, बातों से, उजड़े घर वालों से, सीखे नहीं हुए इतिहासों से, बातों से, उजड़े घर वालों से। अगर समझ नहीं पाते तो पढ़ाते ही क्यों हो, अगर समझ नहीं पाते तो पढ़ाते ही क्यों हो। गजब सर, मैं गजब। खाने की डेहुली पर जाते ही क्यों हो, मैं खाने की डेहुली पर जाते ही क्यों हो, है गरना गवाह तो बनाते ही क्यों हो। गजब सर, गजब सर, गजब गजब। सर अगली लाइन है कि सरकारें सब सो गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतलब सरकार का इससे इनकम होता है। इस महामारी के बीच में भी सब कुछ बंद था, राशन बंद था, लेकिन शराब का मिलना चल रहा था जैसे पहले चल रहा है और आज भी चल रहा है। जी जी। तो सरकार को इसकी परवाह नहीं है कि कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये जो मंच है ये युवा कवियों के लिए है। जी बिल्कुल। हम उन युवाओं से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं कि आइए अब हम और आप आगे मिल करके इससे मुक्त हुआ जाए, नशा मुक्त देश को बनाया जाए। तो मेरी अगली 4 लाइन है, प्रस्तुत करता हूँ सर। जी स्वागत। सरकारें सब सो गई। स्वागत है सर। सरकारें सब सो गई, अब उन्हें जगाना होगा। नशा मुक्त हो देश हमारा, हमें आगे आना होगा। नशा मुक्त हो देश हमारा, हमें आगे आना होगा। है हम में हिम्मत, है हम में हिम्मत तो डरना ही क्यों हो। है गरना गवार तो बनाते ही क्यों हो, है गरना गवार तो बनाते ही क्यों हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सर सुंदर ये तो कविता हो गया। सर आपकी। एक और 8 और सर आनंद आ गया लाइन सर। की है, अगर इजाजत हो तो फिर हम प्रस्तुत करें। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर एक फिल्म आई थी शादी में जरूर आना, एक गीत था कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। जी। उसी तर्ज पे मैंने अपने शब्दों में मतलब सिस्टम सीन वही है, शब्द मेरे हैं कि हर एक तस्वीर को चूम कर जला दूंगा, हर एक तस्वीर को चूम कर जला दूंगा। कमबख्त इस जिंदगी को अपना बना लूंगा। गजब सर, गजब। मुझे अपनी क्या, मुझे अपनी क्या, मैंने सोच लिया है अंजाम। जुनूनी थी मुझमें, पागलपंती थी मुझमें, जो तुझे लिखा सुबह एहसान। लिख लिख कर तुझे सपना बना दूंगा, लिख लिख कर तुझे सपना बना दूंगा। आग लगा दूंगा तुझमें, तुझे शमशान बना दूंगा। कमबख्त इस जिंदगी को अपना बना लूंगा। ये अक्सर होता क्या है कि जब हम लोग प्यार में होते हैं तो एक दूसरे को खूब समय देते हैं और दोस्ती को, घर परिवार को भूल जाते हैं एक प्यार महबूबा के चक्कर में। तो जब बिछड़ जाते हैं, ब्रेकअप हो जाता है या किन्हीं कारणों से नहीं मिलना होता है, तो ये दर्द है आगे की लाइनों में कि तेरे फिराक में मैंने कितनों को खोया है, तेरे फिराक में मैंने कितनों को खोया है। सोई थी तू चैन से, कोई रात भर रोया है। सोई थी तू चैन से, कोई रात भर रोया है। तेरी नींद को मैं खेल बना दूंगा, तेरी नींद को मैं खेल बना दूंगा। बिछड़ा हूँ जिनसे उनसे मेल बना दूंगा। कमबख्त इस जिंदगी को अपना बना लूंगा। गजब सर, हर तस्वीर को चुम कर जला दूंगा। गजब सर, कमबख्त इस जिंदगी को अपना बना दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आनंद आ गया सर, आपने तो मतलब
सर ट्रेलर में ही पूरी पिक्चर दिखा दी सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मंच की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। करता हूं, और अब हम अपनी नेक्स्ट कवित्री को बुलाना चाहेंगे। क्या प्रगति पांडे जी को मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। जी प्रगति पांडे जी, मैं मैम का परिचय देना चाहूँगा कि मैम एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं, और इनकी कविता का जो शीर्षक है प्रकृति पुकार रही है। तो मैं प्रगति पांडे जी का मंच पर स्वागत करता हूं, और निमंत्रित करता हूं कि मैम आएं और अपनी कविता प्रस्तुत करें। स्वागत है मैम। नमस्कार, मैं प्रगति पांडे हरियाणा से, और मैं आभारी हूँ इस काव्य सम्मेलन की, इस कवि सम्मेलन की, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया कि अपनी भाषा, अपनी अभिव्यक्ति को जन जन तक पहुंचाने का। और मेरी कविता का शीर्षक है प्रकृति पुकार रही है। वर्तमान समय में जो प्रकृति की स्थिति है, जो हम सबको देखने को मिल रही है, प्रकृति की जो, और यहाँ तक यदि आप इससे ध्यान से सुनेंगे तो आप इससे अपने आप से रिलेटेड भी करेंगे, जोड़ भी पाएंगे। तो मेरी कविता की पंक्तियां इस प्रकार हैं कि अपनी आशियां का उन्मूलन देख, अपने आशियां का उन देख, वो चहकते पक्षी पुकार है। आइए ना रोपण कर उनकी पुकार सुने। आंचल मैला होता दे अपना मैला देख, वो कल कल करती सरिताएं पुकार रही हैं। आइए ना उनकी स्वच्छता में अपना योगदान दे, उसकी पुकार से सुने। अपने प्राणदायिनी शक्ति को क्षीण होता देख, वो कानों में सरसर करती हवाएं पुकार रही हैं। आइए ना प्रदूषण कम कर उनकी, अपने हाथ पैर पटकने पर चोट लगता वो सिसकता बचपन देख पुकार रहा है। आइए ना वसुंधरा की स्वच्छ माटी को सुख देकर उसकी पुकार सुने। अपने अस्तित्व को खतरे में देख, अपने अस्तित्व को खतरे में देख, वो रंभाती माँ पुकार रही है। आइए ना गौ रक्षा का गौ संकल्प ले की पुकार। अपने सृजन के विध्वंस का तांडव देख की धरती पुकार रही है। आइए ना अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगा उसकी पुकार सुने। अपने प्रत्येक अंगों पर प्रहार होता देख, अपने प्रत्येक अंगों पर प्रहार होता देख, वो वेदनाप्त प्रकृति चीख रही है। आइए ना उसके संरक्षण संवर्धन को व्यवहार में उतार, उसकी पुकार सुने। प्रकृति पुकार रही है, आइए ना उसकी पुकार सुने। धन्यवाद। नहीं मैम, आप जूम ऐप पे किस नाम से जुड़े हुए हैं? मैम जूम पे किस नाम से जुड़े हुए हैं आप? ठीक है मैम। सॉरी चाहूँगा, एक कॉल आ गया था। कोई नहीं कोई नहीं। सर क्या हम अपनी एक और अन्य कविता प्रस्तुत कर सकते हैं? जी मैम, स्वागत है। आप अपनी एक और अन्य कविता प्रस्तुत कीजिए, ये मंच इसीलिए है। जी स्वागत है मैम। जी धन्यवाद। तो मेरी कविता का शीर्षक है एक प्रश्न। यह प्रश्न मैंने युधिष्ठिर से किया है, परंतु यह प्रश्न संपूर्ण समाज से है। ये कविता मेरी समाज में, जैसा कहा जाता रहा है कि स्त्रियों के उदर में कोई भी रहस्य छिपता नहीं है, तो उसके ऊपर है ये कविता। और मैं चिंतन किया तो इसका प्रभाव जो है वो अलग ही दिखा। तो कहीं कहीं मैं मूलतः बनारस की हूँ, तो कहीं कहीं अपनी भाषा का भी प्रयोग किया है मैंने इसमें। जी तो स्वागत है मैम, स्वागत मैं है। अपना कविता प्रस्तुत। प्रणिपात। प्रणिपात। हे युधिष्ठिर, एक प्रश्न पूछें? हाँ जानत हैं, थोड़े असभ्य हैं हम, संबोधन उचित नहीं हमारा, बुरा लग सकता है आपको, आखिर बड़े जो हैं हम आपसे, आप हमसे। ये छोड़िए, ये सब चर्चा बाद में होगी कि हम आपका सम्मान करते हैं कि नहीं। पहले आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। सुना है आपने संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया था, क्या यह बात सत्य है?
यदि सत्य है तो प्रमाण इसका हमको चाहिए। प्रमाण इसका कि आपने श्राप दिया था या नहीं, प्रमाण इसका भी कि परिणाम आया कि नहीं, और प्रमाण इसलिए भी कि इन लोगों के बातों में सत्यता है कि नहीं, क्योंकि इस श्राप का प्रभाव हमने तो नहीं देखा, प्रभाव तो छोड़िए डेमो भी नहीं देखे हैं हम, इसकी बिल्कुल विपरीत स्थिति देखे हैं। पता है क्या देखे हैं? छोड़िए, आपको कैसे पता होगा, हम ही बता देते हैं कि क्या देखे हैं। देखे हैं बचपन में भीषण अत्याचारों को सहता, किसी से कुछ न कहता, थोड़ा भी उफ न करता देखे हैं। देखे हैं युवा अवस्था में समस्याओं को मौन सहता, किसी से कुछ न कहता, थोड़ा भी उफ न करता देखे हैं। देखे हैं प्रौढ़ा अवस्था में दुख को पीता, भय को पीता और किसी से कुछ न कहता देखे हैं। देखे हैं वृद्धा अवस्था में सूनेपन को सहता, भूलने का नाटक करता देखे हैं और किसी से कुछ नहीं कहता देखे। और सबसे इतना सब कुछ सहने के बाद भी उसको आपके कलंक के बोझ को चुपचाप सहता देखे हैं। हे धर्मराज, क्या उत्तर देंगे हमारे प्रश्नों का? यदि नहीं देना तो यही कह दीजिए इन सब से कि ये आपका श्राप केवल उस युग तक ही सीमित था या उस परिप्रेक्ष्य तक ही सीमित था जिसके लिए आप विवश हुए थे। और रही बात आपके सम्मान की, तो वो हम करते हैं, परंतु किस रूप में, धर्मराज या युधिष्ठिर के रूप में, तो आप हमारे प्रश्न का उत्तर देंगे तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। आपके ही बालक हैं, प्रश्न पूछने की धृष्टता की है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद मैम, बहुत अच्छा, और मैं खुद तालियां बजाता हूँ आपके लिए मंच की तरफ से, क्योंकि और मैम आपकी जो जी, बहुत बहुत धन्यवाद है वो काफी गहरी है और प्रकृति के हर पक्ष पर अपना विचार रखती है। और ये युधिष्ठिर वाली जो कविता है ना मैम, ये जो आपने कहा है कि हम प्रश्न पूछने की क्षमता रखते हैं, तो मैं खुद जी। से ये मानता हूँ कि हर कवि और कवियत्री की प्रत्येक कविता की हो सके संभव तो प्रत्येक लाइन में एक प्रश्न होना चाहिए, एक ज्वलंत प्रश्न जी होना चाहिए, ताकि जो हमारी कविताएं हैं वो परिवर्तन का माध्यम बन सकें। और परिवर्तन तभी आता है जब हम प्रश्न खड़े करते हैं। तो मैं मंच की तरफ से सराहना जी करता हूँ और स्वागत करता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपकी कविता के लिए। और इसी कड़ी में हम आगे आप से जी जी मैम। लोगों में आप सबका सानिध्य मिलेगा, आपका मिलेगा सदमार्ग, हमें आप लोग मार्ग प्रशस्त करेंगे हमारा, तो हम अवश्य ही इस पद पे कार्य करेंगे। बिल्कुल 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 जी, धन्यवाद। अब हम अपने नेक्स्ट कवित्री प्रोफेसर एन शांति कोकिला जी को बुलाना चाहेंगे। क्या शांति कोकिला जी को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। जी जी जी, नमस्कार। नमस्कार मैम, स्वागत है शुभोदय, आपका। गुड मॉर्निंग सभी और- को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी मैम। आज मेरी कविता का शीर्षक है आवाज मुझे क्यों देते हो। जी, स्वागत है मैम। उस पार खड़े दीपक लेकर, उस पार खड़े दीपक लेकर आवाज मुझे क्यों देते हो। इस पार नहीं आ सकते तो आभास मुझे क्यों देते हो। उस पार खड़े दीपक लेकर आवाज मुझे क्यों देते हो। इस पार नहीं आ सकते तो आभास मुझे क्यों देते हो। मैं चलते चलते हार गई, मैं चलते चलते हार गई। साहस ने छोड़ा साथ मेरा, सांसों की डोरी खींच खींच उत्साह मुझे क्यों देते हो। तटकी रेती पर पड़ी हुई, तटकी रेती पर पड़ी हुई अपनी ही सांसें गिनती हो। बोझिल पलकों के स्वप्न सुखद क्यों बार बार आ जाते हो। नदी की भीषण धारा में, नदी की भीषण धारा में जो कूद गया तो डूब गया। ये आत्मघाती या प्राणदान मुझे था कुछ लेने दो। मैं स्वयं स्वयं को देख रही, मैं स्वयं स्वयं को देख रही, अपने पंखों को तोल रही, अपने प्रपंच से पीड़ित को ममता का हाथ बढ़ाते हो।
मैं स्वयं नीच से खेल रही, मैं स्वयं नीच से खेल रही, या नीति खेलती है मुझसे। जीने की या मिट जाने की परिभाषा मुझे बतलाते हो। आवाज न दो मुझे बार बार, चुपचाप मुझे सो जाने दो। लहरें ले जाए जिधर वहां, उस और मुझे बह जाने दो। उस पार खड़े दीपक लेकर आवाज मुझे क्यों देते हो। इस पार नहीं आ सकते तो आभास मुझे क्यों देते हो। धन्यवाद। कविता पाठ करने के लिए मुझे मंच दिया है, इसके लिए मैं सबको सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैं मंच की तरफ से आपको देता हूँ। और बहुत ही सुंदर कविता मैम आपकी, और इसका शीर्षक मुझे बहुत पसंद आया, आवाज मुझे। ये शीर्षक ही अपने आप में एक कविता है। तो इसी के साथ हम चलते हैं अपने जो नेक्स्ट कवि हैं, डॉक्टर जुल्फकार गुन्नौरी जी। मैं सर के बारे में बताना चाहूँगा कि सर एएमयू में शिक्षक हैं, और सर की गद्य और पद्य लेखन में रुचि भी है, और सर काव्य पाठ भी करते रहते हैं। और सर की आज की कविता का जो शीर्षक है, सोचा तो बहुत। और सर, मैं आपका स्वागत करता हूं इस मंच पर। आप अपना काव्य पाठ शुरू करें। मंच को मैं सलाम करता हूं, और बहुत अच्छा लगा कि आज ऐसे वातावरण में जहां पर नकारात्मकता और भय फैला हुआ है, आपने ये मंच सजाया। सच में ऐसे समय में बहुत आवश्यकता है कि हम सकारात्मकता फैलाएं और एक विश्वास और एक इस घुटन के माहौल से निकलें और कुछ सृजनात्मक कार्य करें, जिसके लिए आपने मन सजाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसके पात्र हैं। आइए, मैं अपनी बात को ज्यादा बढ़ाते हुए अपने पहुंचता हूं अपने कविता की तरफ। सोचा तो बहुत। स्वागत है सर। सोचा तो बहुत नाकाम, सोचा तो बहुत लेकिन नाकाम रहा, इसी में शायद मुझे आराम रहा। सोचा तो बहुत लेकिन नाकाम रहा, इसी में शायद मुझे आराम रहा। तुम ख्वाब हो ख्याल हो या हो नाज़नीन, तुम ख्वाब हो ख्याल हो या हो नाज़नीन, इसी जुस्तजू में सुबह शाम रहा, इसी जुस्तजू में सुबह शाम रहा। और कौन कहता है मोहब्बत दुख ही देती है, कौन कहता है कि मोहब्बत दुख ही देती है। तेरे हर एक काम में मुझे आराम ही रहा, तेरे हर काम में मुझे आराम ही रहा। और तेरी आवाज का जादू है या तेरी कशिश, तेरी आवाज का जादू है या तेरी कशिश, यही बात समझने में मैं नाकाम ही रहा, यही बात समझने में मैं नाकाम ही रहा। ये आवाज ठीक जी पहुंच हाँ, रही है आप आपकी सब आवाज तक? आ रही है, और माशाल्लाह आपकी आवाज गहरी है, पसंद की जाने वाली आपकी आवाज है। जी, स्वागत है सर। शुक्रिया। तो सोचा तो बहुत लेकिन नाकाम ही रहा, शायद मुझे आराम ही रहा। तो आइए आगे चलते हैं कि तेरे नाम की रंगत ही इतनी वसी है, वसी कहते हैं विस्तृत को, फैले हुए को। तेरे नाम की रंगत ही इतनी वसी है, यही बात समझने में मैं नाकाम ही रहा। और तेरे नाम की रंगत ही इतनी वसी है, तुमसे मिलने का शायद यही आधार रहा। तेरे नाम की रंगत इतनी वसी है, तुमसे मिलने का शायद यही आधार रहा। और जिस दिन ना देखूं ना बात हो तुमसे, जिस दिन ना देखूं ना बात हो तुमसे, कामों के होने पर भी वो दिन बेकार ही रहा, कामों के होने पर ही वो दिन बेकार ही रहा। और मेरे दिल के किस आंगन में बसेरा है तेरा, मेरे दिल के इस आंगन में बसेरा है तेरा, मन ढूंढने में यही गोशा नाकाम रहा, मन ढूंढने में यही वही गोशा
नाकाम रहा, और सोचा तो बहुत लेकिन नाकाम रहा, इसी में शायद मुझे आराम ही रहा। छोटी सी कविता आपके बीच प्रस्तुत की। सर बहुत ही धन्यवाद, सुंदर आपने कविता सभी सुना इसको, और एक समय दिया। गहरी कविता, सोचा तो बहुत लेकिन नाकाम रहा। तो सर मैं तो मंच की तरफ से आपका धन्यवाद प्रस्तुत करूंगा और बहुत उम्मीद करूंगा कि सर आपके साथ हम दोबारा काम कर पाएं। सर बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आपका, और इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे पाखी जैन। बेटा आपको आवाज आ रही है? भाई का पाखी जैन बेटा। कपिल जी सर। अरे आप तो बहुत जबरदस्त, क्या कहते हैं, मंच संचालक है। आपको किसी संचालक की जरूरत है ही नहीं है। अरे नहीं सर। आवाज में आप खनकती आवाज है। अच्छा। और प्रभावी आवाज है जी शुक्रिया सर, जबरदस्त। सर ये तो आप मैंने आपको तो हेड्स ऑफ, बहुत बहुत बढ़िया आवाज है आप। जी जी धन्यवाद। बहुत खनकती हुई आवाज और अप्रिशिएटिंग वॉइस है और हार्ट टचिंग वॉइस है। आप तो छा जाएंगे किसी अगर अच्छे इंटरनेशनल मंच पे आएंगे तो। बहुत जबरदस्त जी। हेड्स ऑफ यू। जी जी धन्यवाद सर, आपका ये प्रेम दिखाने के लिए मैं सर आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जी 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 शुक्रिया। बिटिया पाखी जैन आपको आवाज आ रही है? जी 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 सर। क्या तैयार हो आप? जी जी सर। तो मैं एक मिनट रुकिए बेटा। मैं मंच के माध्यम से पाखी जैन के बारे में कहना चाहता हूँ कि ये भविष्य वो सितारा है जिसके साथ हम काम कर रहे हैं। इसका उत्साह देखते ही बनता है सर। और इस बच्ची को कविता में, डांसिंग में, सिंगिंग में रुचि है। और इसकी कविता का शीर्षक भी मतलब काफी अच्छा है। और आप सुनिए पाखी जैन की कविता कारण नहीं बताएंगे। बेटा स्वागत है आपका। आप सबको मेरा प्रणाम। मैं पाखी जैन कक्षा 3 नंबर 9 वार्ड सदापुर राजस्थान से। कैप्स कवि सम्मेलन को मैं धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े साहित्यकारों के साथ आने का मौका दिया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद व आभार व्यक्त करती हूँ। आज मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं सरस्वती वंदना प्रस्तुत करूंगी। मेरी स्वरचित सरस्वती वंदना। सबसे बड़ी है शारदे माँ, सबसे बड़ी है शारदे माँ, ज्ञान की है ये देवी माँ, ज्ञान की है ये देवी माँ, सरस्वती माँ है हमारी, सरस्वती माँ है हमारी, ज्ञान से भरी है ये देवी माँ, ज्ञान से भरी है ये देवी माँ, सबसे वरदान देने वाली है ये देवी माँ, सबसे बड़ा वरदान देने वाली है ये देवी माँ, हम सबको आशीर्वाद देती है ये देवी माँ, हम सबको आशीर्वाद देती है ये देवी माँ। मैं अपना स्वागत मुक्तक प्रस्तुत करूंगी। वो कोरोना चल रहा है, आप देख सकते हैं पूरे विश्व में ये बीमारी चल रही है कोरोना, उस पर मैंने ये मुक्तक बनाया है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कहीं काम से ही बाहर जाएं, और जाए तो मास्क लगाकर जाए और दूरी बनाकर रखें और हाथ धोते रहे। स्वागत है बेटा, स्वागत है। चलिए अब मैं अपना मुक्तक प्रस्तुत करती हूँ। सबको मास्क लगाना है, सबको मास्क लगाना है, हाथ साबुन से धोना है, हाथ साबुन से धोना है,
बाहर काम से ही निकलना है, बाहर काम से ही निकलना है, इसका पालन करना है, इसका पालन करना है। धन्यवाद। अब मैं अपना सचित और मौलिक दोहा प्रस्तुत करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये दोहा कोरोना में हमें घर बैठकर क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य का कैसे ध्यान रखना चाहिए, उस पर मेरा ये दोहा है। जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना ठीक, ओ जल्दी सोना ठीक, योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य रहेगा ठीक, ओ भैया स्वास्थ्य रहेगा ठीक, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना ठीक, ओ जल्दी सोना ठीक, योगा करना चाहिए, योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य रहेगा ठीक, ओ भैया स्वास्थ्य रहेगा ठीक। धन्यवाद। अब मैं अपनी सचित और मौलिक रचना प्रस्तुत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उसका शीर्षक है कारण नहीं बता। वाह बेटा, कमाल कर दिया तूने तो। सर ये बच्ची के अंदर वाकई में बहुत टैलेंट है। अरे क्या बताएं वो कपिल जी, हमारे जैन साहब, उनकी दो बेटियां इसी की तरह से महक और प्रेक्षा जी, और वो भी बहुत अच्छी कवित्री है। हमको लगता है, मैं उनसे शिकायत करता हूँ कि भगवान जो है, अक्सर करता हूँ कि अच्छी बेटियां केवल जैने परिवार में होती है क्या? जी। अच्छा बेटा पाखी जैन, आप अपनी कविता प्रस्तुत करो। अच्छा, पाठ करिए। बस शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। पापा ने बोला था मोबाइल मत देखना, पापा ने बोला था मोबाइल मत देखना, पर हमने देखा। पापा ने बोला क्यों, कारण नहीं बताएंगे। पापा ने बोला था मोबाइल मत देखना, पापा ने बोला था मोबाइल मत देखना, हमें लगा कि वही है, पर हमने देखा। पापा ने बोला कारण नहीं बताएंगे। मम्मी ने बोला था रोज सुबह जल्दी उठना, मम्मी ने बोला था रोज सुबह जल्दी उठना, पर हम नहीं उठे। मम्मी ने बोला क्यों, कारण नहीं बताएंगे। पापा ने बोला था काम होने के बाद कॉपी पुस्तकें सही जगह रखना, पापा ने बोला था काम होने के बाद कॉपी पुस्तकें सही जगह रखना, पर हमने नहीं रखी। पापा ने बोला क्यों, कारण नहीं बताएंगे। पापा ने बोला इधर आओ, पापा ने बोला इधर आओ, पर हम नहीं आए। पापा ने बोला क्यों, कारण नहीं बताएंगे। पापा ने बोला पढ़ाई करना, पापा ने बोला पढ़ाई करना, पर हमने नहीं करी। पापा ने बोला क्यों, कारण नहीं बताएंगे। मम्मी ने बोला रोज 1 घंटा टीवी देखना, मम्मी ने बोला रोज 1 घंटा टीवी देखना, पर हमने 2 घंटे देखी। मम्मी ने बोला क्यों, कारण नहीं बताएंगे। पापा ने बोला था मोबाइल मत देखना, पर हमने देखा। पापा ने बोला क्यों, कारण नहीं बताएंगे। धन्यवाद। अब इसके बाद बच्चे क्या करते हैं उसके ऊपर मैंने ये अपना सचित मुक्तक बनाया है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। स्वागत है बेटा, स्वागत। पापा मम्मी की अब से बात मानेंगे, पापा मम्मी की अब से बात मानेंगे, गलती को अब न छुपाएंगे, गलती को अब न छुपाएंगे। पापा मम्मी को अब हम तंग नहीं करेंगे, पापा मम्मी को अब तंग नहीं करेंगे, गलती को हम सुधारेंगे, गलती को हम सुधारेंगे। धन्यवाद। बेटा इस मंच के सम्मुख मैं पाखी जैन की तारीफ में बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि इतने बड़े कवियों के बीच में हमने एक बाल कवि को चुना
इसका कारण हम नहीं बताएंगे। ठीक है बेटा, बहुत शानदार। आशीर्वाद आपको, और आप इसी तरह से तरक्की कीजिए। उम्मीद है आप भविष्य धन्यवाद। में कार्य बनेंगे। आप भी इसी तरह उत्साह बढ़ाते रहना मेरा। जी धन्यवाद बेटा। तो इसी कड़ी में हम वाह पाके वाह। धन्यवाद। इसी कड़ी में हम बुलाना चाहेंगे आगे गौरी शंकर कांडपाल जी को। क्या सर को आवाज आ रही है? जी नमस्कार, क्या सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जी सर आपका स्वागत है मंच पर। मंच और जी मंच को प्रणाम करते हुए मैं अपनी पहली प्रस्तुति रखना चाहूंगा। सर आप उम्मीद है कि आप सब तक मेरा जी सर आप अपना परिचय भी दें और अपनी कविता जो है प्रस्तुत करें। जी 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 स्वागत। मेरा नाम गौरी शंकर कांडपाल है। मैं उत्तराखंड की जो देवभूमि कहते हैं, देवभूमि के नैनीताल जनपद का रहने वाला हूँ। शहर है हल्द्वानी। तो वहां से मैं अपनी रचना को लेकर आपके बीच हूँ। और उत्तराखंड से ही मैं कला और संस्कृति के क्षेत्र में विगत 8 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। कला और कलाकारों के लिए मैं हमेशा लगा रहता हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। अब मैं अपनी रचना की तरफ को बढ़ता हूँ। रचना का शीर्षक है जिंदगी छोटी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। जी स्वागत गौर है। फरमाइएगा। जी धन्यवाद। जिंदगी छोटी है मोहब्बत करो, जिंदगी छोटी है मोहब्बत करो, नफरतें यूं जमाने में पहले से हैं, नफरतें यूं जमाने में पहले से हैं। जिंदगी छोटी है मोहब्बत करो, जिंदगी यार छोटी है मोहब्बत करो, नफरतें यूं जमाने में पहले भी है, नफरतें यूं जमाने में पहले भी हैं। इस कदर हमने दुनिया को देखा न था। बात कोरोना की हो रही है थोड़ी सी, तो यहाँ पर इस कदर हमने दुनिया को देखा न था, न कहीं थी रुआसी न यूं जल जला था। इस कदर हमने दुनिया को देखा न था, इस कदर हमने दुनिया को देखा न था, न थी न कहीं थी रुआसी न यूं जल जला था। देखते देखते खुशियां काफुर हुई, देखते देखते खुशियां काफुर हुई। छाया छाया ऐसा हसाया जिंदगी रो खुशियां काफुर हुई। छाया ऐसा हसाया जिंदगी रो पड़ी। एक आंधी ने आकर हिला सा दिया, एक आंधी ने आके हिला सा दिया। चंद लोगों ने सबको दिलासा दिया, चंद लोगों ने सबको दिलासा दिया। देखते देखते खुशियां काफुर हुई। छाया ऐसा हसाया जिंदगी रो गई। एक आंधी ने सबको हिला सा दिया, चंद लोगों ने सबको दिलासा दिया। बची थी जिनके दिल में मोहब्बत ओ यार, बची थी जिनके दिल में मोहब्बत ओ यार। वे यकीनन ही दिखते थे परवरदिगार, वे यकीनन ही दिखते थे परवरदिगार। ऐसे जज्बात की ऐसे जज्बात की फिर
तैयारी करो, ऐसे जज्बात की मिल तैयारी करो, जिंदगी छोटी है मोहब्बत करो, जिंदगी छोटी है मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, जिंदगी यार छोटी है मोहब्बत करो, नफरतें यूं जमाने पहले से हैं, नफरतें यूं जमाने में पहले से हैं, जिंदगी छोटी है मोहब्बत करो, हाँ मोहब्बत करो, हो मोहब्बत करो। धन्यवाद। ये छोटा सा मेरा प्रयास था कोरोना के साए में हम लोग एक दूसरे से किस तरह से व्यवहार करें इसको लेकर। अगली एक छोटी सी रचना मैं आपके सामने अपने उत्तराखंडियत की पहचान को दर्शाते हुए रखना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप सब तक ये मेरा ये प्रयास पहुंचेगा। बिल्कुल स्वागत है सर। और जी बिल्कुल आप उत्तराखंड के बारे में अपनी कविता के माध्यम से 2 शब्द कहिए। दिलों से स्वागत है, जोरों से स्वागत है। जी, मैं उत्तराखंडियत की एक पहचान जो हमारी ये टोपी भी है, हमारी शान है, हमारी कला और संस्कृति की पहचान है, इसको के साथ मैं आपको उस वाकयात, उस मालूमात से आपको वाकिफ कराऊंगा जो हमारे अक्सर उत्तराखंड में देखने को मिलती है। वह है पलायन। पलायन हर जगह के हिसाब से है, लेकिन उत्तराखंड की पहाड़ की वादियों में खास तौर से देखने को मिलता है। तो उस पर मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, उसको मैं प्रस्तुत करूंगा आपके बीच में। पहाड़ की माटी पहाड़ छुटी गे, पहाड़ की माटी पहाड़ छुटी गे, दुनिया देखो सारी शहर में बसी गे, दुनिया देखो सारी शहर में बसी गे। जी धन्यवाद मेरे साथ देने के लिए। पहाड़ की माटी पहाड़ बसी गे, पहाड़ की माटी पहाड़ छुटी गे, दुनिया देखो सारी शहर में बसी गे, दुनिया देखो सारी शहर में बसी गे। वो लाल मटे की देई, आप देली समझ रहे होंगे, देहली को कहते हैं। तो वो लाल मटे की देई, वो गोबर लिपाई, वो लाल मटे की देई, वो गोबर लिपाई, पाथर पटाला खाली खल है गे बखई। पाथर पटाला में जो हमारे जो पहाड़ के घर होते हैं, वे पटाल यानी पत्थरों से बनाए जाते हैं, स्लेट नुमा होते हैं, पतले और लंबे मोटे होते हैं, तो उन्हें पटाल कहते हैं। और बखई माने बाखली होती है, जो आंगन होता है, तो उसी को लेकर लाल मटे की देई, लाल मटे की देई, वो गोबर लिपाई, पाथर पटाला खाली है गे बखई, पाथर पटाला खाली है गे बखई, पहाड़ की माटी पहाड़ की माटी पहाड़ छुटी गे, दुनिया देखो सारी शहर में बसी गे, दुनिया देखो सारी शहर में बसी गे। बहुत सुंदर सर जी। शहर में बसी गे। आप सबको धन्यवाद, नमन मेरा। बहुत बहुत सुंदर सर। और पहाड़ में मैं भी रहा हूँ सर, और पहाड़ में एक कहावत है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आते। और ये बहुत दर्द है सर, मैंने भी महसूस किया है। और आपकी कविता में वो देखने को मिला। और हम तो धन्यवाद सरकार प्रयास भी कर रही है और चाहते भी हैं कि ये जो पलायन की जो समस्या है, पहाड़ की जो पलायन की समस्या है, ये खत्म होनी चाहिए, वरना तो जो हमारी पहाड़ी संस्कृति है वो खतरे में पड़ जाएगी।
और मैं मानता हूं कि पहाड़ी संस्कृति जी निश्चित सुंदर, अति सुंदर सर, तारीफ के योग्य है। तो बहुत धन्यवाद जी, अब अंत में यही कहना चाहूंगा कि कवि सम्मेलन तो समाप्त हुआ, और मंच की एक गुजारिश है आप सभी से कि जो हमारा YouTube चैनल है वो लगातार ऐसे कार्यक्रम कराने का प्रयास करेगा, जैसे कि अगले संडे में भी हम कवि सम्मेलन कराएंगे, और हो सकता है शायद फ्राइडे में हम मुशायरा करवाएं। हाँ, तो आप सभी लोग जुड़े रहिएगा मंच के साथ, और जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उससे हमारा उत्साहवर्धन भी होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं आप नेक्स्ट कवि सम्मेलन में। आपका आभार आदरणीय जी जी। और आपने इतने शानदार कार्यक्रम का आगाज दिया, इसका अंदाज और परिणाम बहुत शानदार होगा। और यकीन है वह हम तो सिर्फ एक वादा कर सकते हैं, वचन दे सकते हैं कि जब भी कोई किसी की सहयोग किसी तरह की जरूरत हो तो मैं आपका स्वागत करूंगा, अगर किसी लायक आप समझते हो। और आपके प्रयास को हेड्स अप यो, सैल्यूट। आपने नौजवानों को, तमाम सुधीजनों को एक मंच प्रदान किया है, इसके लिए साधुवाद, कोटिशा नमन और प्रणाम। और पुनः इस वचन के साथ कि कोई सहयोग हो जिस लायक आप समझते हो, एक बार आवाज देके जरूर देखिएगा। कपिल जी हमेशा साथ पाइएगा। जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको फिर एक बार नमन करता हूँ। प्रणाम जी। बहुत धन्यवाद सर आपका प्रेम के लिए। नमस्कार जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो मच। जी धन्यवाद। उत्तराखंड की वादियों से जी, उत्तराखंड की वादियों से चंद लाइनों के साथ, जब भी बुलाओगे दौड़े चले आएंगे, जब भी बुलाओगे दौड़े चले आएंगे, उत्तराखंड की वादियों से फिर ऐसा कवि मंच सजाएंगे, फिर ऐसा कवि मंच सजाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद सर, जी बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम को हम समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद। सर मेरा नहीं हुआ जी सर, जी 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 सर मेरा नहीं हुआ मैम, आपको सेलेक्ट नहीं किया गया होगा शायद, तो आप जो नेक्स्ट कवि सम्मेलन होगा मैम उसमें बिल्कुल आप कर पाएंगे। और अभी के लिए मैम समय काफ़ी हो गया है, मैं माफ़ी चाहूँगा मैम। आप प्लीज़ प्लीज़ मैम नेक्स्ट वाले में अगली बार मैम संडे को है, मैम संडे को है, संडे को है नेक्स्ट सर। जी। हाँ थैंक यू। ओके, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।